जय श्री कृष्णा। जय माता की। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और आप मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, नवरात्रि का आनंद ले रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, गरबा कर रहे हैं और बड़ा आनंद ले रहे हैं। और घर के अंदर आप पूर्वा माता रानी की स्थापना की हुई है, आपके घरों में पाठ लगे हुए हैं और आप सब सात्विक भोग जो है वो माता जी को लगा रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। और आपके साथ हम भी आनंद ले रहे हैं, आपके सामने कथाएं कर रहे हैं। और 8 कथाएं माता रानी की हमने आप तक पहुंचाई है। अब नवी कथा भी बड़ी सुंदर है। और जैसे लोग 7वें नौरते में निवेद्य चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, और 8वें में भी निवेद्य चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं और यज्ञ करते हैं, तो इसी प्रकार सब 9वें रात्रि के अंदर हमें क्या करना चाहिए और कौन सी देवी की पूजा होती है, तो उसमें भी हम प्रवेश करेंगे और 9 दिन की कथा को पूरा करेंगे। आइए हम हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान, अके अमर अजर अजीत सुन चेतन श्री आपो। श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। बोलिए सदगुरु महाराज साहिब की जय। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। आइए प्यारे मित्रों, कथा में प्रवेश करेंगे। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब तरह की सिद्धियों को देने वाली है। और मार्कंडेय पुराण के मुताबिक, और मार्कंडेय पुराण में भी इसका जिक्र आ गया है, जिक्र बताया गया है। हमारे 18 पुराण है, उसमें से मार्कंडेय पुराण में इसका जिक्र है। पुराणों में यह बताया गया है कि उड़मा महिमा गर्मा लक्मा प्राप्त कामिका ऐश्वर्य और विशिष्ट, ये 8 सिद्धियां बताई गई है। और ब्रह्म विविध पुराण के श्री कृष्ण जन्म अष्टमी में ये तादाद 18 भी बताई गई है। और इसको 18 की तादाद में भी इस शक्तियों को बताया गया है। अब देखिए 18 प्रकार की शक्ति आएंगे। अगर सही तरह से उपासना करता है देवी माता की, तो ये सारी की सारी सिद्धियां उसको मिल जाती है। और जब वो मिल जाती है तो वो आनंद के साथ उस ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और तपस्वियों को ये सभी सिद्धियां देती है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनकी दया ही से इन सिद्धियों को हासिल किया था। इनकी दया ही भगवान शिव का आधार शरीर देवी का हुआ। और इस शक्तियों को प्राप्त करने के बाद ही भगवान शिव और पार्वती का आप देख सकते हैं कि आधा अंग हुआ। और कैसे जो है वो एक हिस्से में भगवान शिव और आधे हिस्से के अंदर पार्वती स्वरूप में भगवान शिव है। इसी वजह से वे लोक में अर्धना ईश्वर के नाम से मशहूर हुए। माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ, इनकी सवारी शेर के ऊपर है। ये कमल के फूल पर भी विराजमान रहती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल लिए हैं। देखिए जितनी आपने यहाँ पर माताओं का दर्शन किया, कथाएं को सुना, उन सब माताओं के हाथों में कमल का फूल है। और कमल के फूल का अर्थ क्या है? प्यार, मोहब्बत, पीस, भाईचारा। ये मोहब्बत का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। अगर आप किसी को फूल देते हैं तो वो कितना खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, फूल की बाती अपने जीवन को चलाइए ताकि लोग आपसे प्रेम कर सके और आपका आदर कर सके, आपका सम्मान कर सके। तो उसी प्रकार से, और बाएं हाथ में गदा है और तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल भी है।
नवरात्रि के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्र में बताए गए तौर तरीकों के मुताबिक सच्चे दिल से जो है इनकी उपासना तपस्वी को करनी चाहिए और विश्व में कुछ भी इसके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूरी तरह जीत और विजय प्राप्त हो जाती है। हर एक मनुष्य का ये फर्ज है कि वे माँ सिद्धदात्री की दया हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करें, उनकी आराधना सेवा में आगे बढ़े और इनकी दया से मनुष्य इस दुख रूपी संसार के रिश्तों से आजाद होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्ध धात्री आखिरी है और 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय तौर तरीकों के मुताबिक करते हुए भगत दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में लीन होते हैं। इन सिद्ध धात्री की उपासना पूरी कर लेने के बाद भक्तों और तपस्वियों की दुनियावी और रूहानी सारी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन सिद्धात्री माँ की दया से भक्त के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश बाकी नहीं रहती जो पूरी ना कर सके या ना पूरी ना हो। वे सारी दुनियावी ख्वाहिशों, ज़रूरतों और कामनाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के खास लोकों में घूमता फिरता हुआ, उनकी दया कृपा का रस आनंद भोगता हुआ और भगवान के धाम को चला जाता है। माँ भगवती परम सेवा ही उसका सब कुछ कर देती है। इस आला मकाम को पाने के बाद उससे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। अरे माँ के चरणों की ये सेवा हासिल करने के लिए हमें लगातार शास्त्रों का पालन करना चाहिए, शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। और हकीकत तो यही है कि हम शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं और सही तरह से हम पूजा नहीं करते हैं, जिसमें हमें लाभ की प्राप्ति नहीं होती है और हम जो है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप धर्म और शास्त्रों के मुताबिक पूजा करेंगे, कहने के मुताबिक पूजा करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो सच्चे मन से माता सिद्धात्री की पूजा करें और 9वें दिन आनंद का अनुभव करें। तो प्यारे मित्रों, 9वें दिन जो है कोई जो है आप जो है वो 9 छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की कन्याओं और उनको बुलाकर खीर पूड़ी उनका पूजन करें, उनका तिलक करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर आप देखें कि आपके जीवन के अंदर कितना जो है सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ये 9 दिन की कथाएं थी जो हमने आपके सामने रखी है। अगर इस कथाओं के अंदर पढ़ने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, धर्म कार्य में हमारा साथ दें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब हम अपनी कथा को विराम देते हैं और हमारी पूरी टीम जो है जिन्होंने इस पर मेहनत की है उन सब पर माता की कृपा हो और आपके घर और परिवार में सुख शांति हो, 9 दिन का आनंद आप उठाओ, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और माता जी सदा ही आपका कल्याण करें। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्णा, जय माता की। धन्यवाद।